हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज गुरुवार का दिन है, सावन का महीना है, बारिशों का मौसम है। ऐसे में गुरुवार का दिन जो धर्म का दिन होता है, उस दिन हमारे दुर्भाग्य सभी शिव बाबा दूर करके, भोलेनाथ हमारे जीवन से सभी कष्टों को दूर करके हमारे जीवन को खुशियों से भरने वाले हैं। गुरुवार के दिन ब्रह्मांड में स्थित 9 ग्रहों में से सबसे वजनी ग्रह गुरु होता है, सबसे भारी ग्रह है। यही कारण है कि इस दिन हर वो काम जिससे कि शरीर या घर में हल्कापन आता हो, ऐसे कामों को करने से मना किया जाता है। दोस्तों, ऐसा करने से गुरु ग्रह हल्का हो जाता है। गुरु के दुष्प्रभाव हम पर पड़ते हैं। गुरु के प्रभाव में आने वाले कारक तत्वों का प्रभाव हल्का हो जाता है। कई लोग नहीं मानते, कहते ये सब ऐसे ही है। दोस्तों, जितनी भी पूरी सृष्टि है हमारी साइंस पे बेस्ड है। और आपको सबसे मज़ेदार बात है, हमारे जो पूरा धर्म है हिंदुइज़्म, आप अगर साइंस पढ़ने के शौकीन हैं, प्लीज़ हिंदुइज़्म के बारे में ज़्यादा पढ़ें। दोस्तों, जो भी हम कहते हैं टोने हैं, टोटके हैं, उपाय है, आप ये कीजिए। कुछ चीज़ें मिथ भी होती है, अंधविश्वास भी होता है। हमें अंधविश्वास की दौड़ में नहीं जाना है दोस्तों। हमें जाना है वहाँ पे, वो चीज़ें माननी है जो हमें हमारे रेज, देखिए सब चीज़ें ग्रेविटेशनल पुल, जो रेज पड़ती हैं उस ग्रह की, उसके ऊपर डिपेंड करती है। उसी के अनुसार मैं आपको चीज़ें बताती हूँ दोस्तों, कि जो चीज़ें गुरु अगर हमारे बृहस्पति हमारे नीच में है, हमारी कुंडली में नीच में है, इसका मतलब वो ऑलरेडी हमारे उसकी रेज हम तक नहीं पहुँचती है, हमारी बॉडी उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करती है ठीक से। और अगर फिर इस तरीके, जैसे नहाने से क्या होता है, शरीर में हल्कापन आता है। कोई भी हम कार्य करते हैं तो जिससे हमारा शरीर हल्का होता है, तो गुरु ग्रह ऑलरेडी हमारे जीवन में हल्का है। और साथ साथ हम ऐसे काम करेंगे जिससे हमारे शरीर में हल्कापन होता है, तो वो हम पे नेगेटिव इफेक्ट करेगा। इसलिए दोस्तों, बृहस्पतिवार के दिन या गुरुवार के दिन हमें ऐसे काम नहीं करना चाहिए जो हमारे कारक तत्वों का प्रभाव हल्का कर दे। गुरु ग्रह ही धर्म और शिक्षा का कारक ग्रह है। गुरु ग्रह को कमजोर करने से शिक्षा में, काम धंधे में, सब चीज़ों में, ब्याह शादी में असफलताएं मिलती है। और साथ ही धार्मिक कार्यों में झुकाव कम होता चला जाता है। दोस्तों, गुरुवार को किए गए कार्य रोकते हैं पति और संतान की उन्नति। शास्त्रों में गुरुवार को महिलाओं को बाल धोने से मना किया जाता है। इसलिए मनाही की गई है क्योंकि महिलाओं की जन्म कुंडली में बृहस्पति पति का भी कारक कहलाता है। साथ ही बृहस्पति ही संतान का भी कारक होती है। इस प्रकार अकेला बृहस्पति ग्रह ही संतान और पति दोनों के जीवन को प्रभावित करता है। किसी किसी केस में दोस्तों, आप देखेंगे बृहस्पतिवार को सिर धोना, बृहस्पतिवार को कमजोर बनाना होता है, जिससे कि बृहस्पति के शुभ प्रभाव में कमी आने लगती है। इसी कारण उस दिन बाल भी, लड़कों को भी कहते हैं कि बाल ना कटवाएं, नाखून ना कटवाएं, आदि ना करें, जिसका असर संतान, पति के जीवन पे पड़ता है, आपके परिवार पे पड़ता है, आपकी उन्नति को बाधित करता है। दोस्तों, इवन नेल कटिंग और शेविंग के लिए भी मना किया जाता है, क्योंकि शास्त्रों में गुरु ग्रह को जीव कहा गया है। जीव मतलब जीवन, जीवन मतलब क्या, आयु। गुरुवार को नेल कटिंग और शेविंग करने से गुरु ग्रह कमज़ोर होते हैं, जिससे जीवन की जो हमारी शक्ति है, हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी कार्य करने की क्षमता है, वो दुष्प्रभावित होती है। उम्र में से दिन कम करती है, एज घटाती है दोस्तों। और आप देखेंगे कि जब काम करने की क्षमता कर जाती है, हम क्यों बोलते कि किसी भी काम धंधे का नुकसान होता है या पढ़ाई का नुकसान होगा, बृहस्पतिवार के दिन ये काम ना करें, क्योंकि उसने हमारे शरीर को कमज़ोर बना दिया, हमारे ग्रह के जो रेस थे, हमारी जो आपसी ग्रेविटेशन था, उसको कम कर दिया। इस वजह से वो हमारी जो पॉजिटिविटी थी हमारे अंदर की, वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो गई। दोस्तों, बृहस्पति को कमज़ोर करते हैं घर में गलत काम करने से। जिस प्रकार से बृहस्पति का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, उसी प्रकार से बृहस्पति का प्रभाव हमारे घर पर भी पड़ता है। और वास्तु के अनुसार अगर घर में हम ईशान कोण का स्वामी जो मानते हैं, वो गुरु होते हैं।
ईशान कोण अगर घर में कटा हुआ हो तो आपकी जो पहली संतान होती है उस पे प्रभाव पड़ता है। हमेशा ध्यान रखें, अगर ईशान कोण कटा हुआ हो या छोटा हो उसको तुरंत बनवा लें या उसको कम से कम बाकी घर से ऊंचा कर लें। ध्यान रखें दोस्तों, ईशान कोण का संबंध परिवार के नन्हे सदस्य यानी कि बच्चों से रिलेटेड होता है। घर के पुत्र संबंध का भी इसी कोण से होता है और ईशान कोण ही धर्म और शिक्षा का दिशा है। दोस्तों, जो पूजा पाठ हम करते हैं वो ईशान कोण में करते हैं और घर में अगर अधिक वजन वाले कपड़ों को धोना, कबाड़ घर से निकालना, घर को धोना, पोछा लगाना, ये सब चीज़ अगर हम बृहस्पतिवार के दिन करते हैं, ये सब हमारे घर के ईशान कोण को कमज़ोर करता है, जिससे घर के बच्चों, पुत्र, घर के सदस्यों की पढ़ाई लिखाई, धर्म आदि पर शुभ प्रभाव को कम कर देते हैं। दोस्तों, ये दिन होता है लक्ष्मी प्राप्ति का। गुरुवार लक्ष्मी नारायण का दिन होता है। इस दिन लक्ष्मी और नारायण का अगर आप एक साथ पूजन करेंगे तो जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाती है, अपार वृद्धि होती है दोस्तों। और इस दिन लक्ष्मी और नारायण की एक साथ पूजन करने से अगर आपके पति पत्नी में बहुत सारे वाद विवाद, तलाक तक की स्थिति की नौबत आ चुकी है दोस्तों, आजकल तलाक के बहुत सारे केसेस बढ़ गए हैं, ऐसे में गुरुवार के दिन आपको बहुत ही ध्यान रखना चाहिए कि पति पत्नी के बीच में दूरियां ना आए, और अगर आ गई है तो लक्ष्मी नारायण की एक साथ गुड़ चने और पीले लड्डू या पीले कोई भी रंग के मीठे और पीले फूल से पूजन करें, धूप दीप करें। आप देखेंगे और दोनों का गठजोड़ा कर दें दोस्तों। एक पीला धागा लेके दोनों को बांध दें आपस में, थोड़ा सा जैसे शादी में गांठ मारी जाती है, दोनों में थोड़ी सी मोली लपेट के आप बीच में गांठ मार दें, इसको गठजोड़ा करना कहते हैं। और फिर आप देखेंगे चमत्कार, कैसे आपके जीवन में आपके जो भी पति पत्नी के संबंध है खराब है वो धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगते हैं। दोस्तों, कोई भी उपाय जो मैं बताती हूँ, तांत्रिक उपाय बताती हूँ, और इन तांत्रिक उपायों का एक नियम होता है, फल आपको देने लगते हैं 43 डेज के अंदर अंदर। तो सच्चे दिल से विश्वास करके उस 43 डेज में जब भी आप ये उपाय करें, आपको मन में किसी भी प्रकार की शंका नहीं रखनी है। आंख बंद करके पूर्ण विश्वास के साथ कीजिए कि हाँ, मेरा काम ये सक्सेस होगा। आप देखेंगे पक्का आपका काम सक्सेसफुल होगा, बशर्ते कि आप मेहनत सच्चे दिल से कर रहे हैं, उसकी तरफ आप वर्कआउट पूरे सच्चे दिल से कर रहे हैं, और जो भी पूजा पाठ आपको बताई जा रही है वो भी बिना विघ्न बाधा के, बिना किसी बुरे भाव के आप करते चले जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु ग्रह के प्रबल होने से उन्नति के रास्ते आसानी से खुल सकते हैं। गुरु ग्रह को कमजोर करने वाले काम अगर करेंगे आप तो प्रमोशन होने में रुकावट होगी। किस तरह से करता है दोस्तों, ये चीज़ें मैंने आज आपको बताई है कि सिर धोना, भारी कपड़े धोना, बाल कटवाना, शेविंग करना, शरीर के बालों को साफ करना, फेशियल करना, नाखून काटना, घर से मकड़ी के जाले साफ करना, घर के कोनों कोनों की सफाई करना जिनको रोज नहीं किए जाते हैं, ये काम आप सैटरडे को करें। जब भी घर की सफाई करते हैं दोस्तों वो सैटरडे करें, और ये सब चीज़ें करने से आपकी धन की हानि के संकेत होते हैं। खास कर दोस्तों, गुरुवार के दिन आपको झाड़ू से एक काम ऐसा ना करें, नहीं तो घर में माना जाता है हो जाता है शमशान का वास। ये आप ध्यान रखें। झाड़ू से हम क्या करते हैं, घर की गंदगी को बाहर करते हैं, जिससे घर साफ और स्वच्छ होता है। इसलिए भारतीय शास्त्रों के अनुसार जिस स्थान पर शुद्धता और पवित्रता होती है वहीं पर देवी लक्ष्मी का वास होता है। मान्यता है कि झाड़ू भी महालक्ष्मी का प्रतीक होता है, और वास्तु के अनुसार इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाती है और सकारात्मकता अंदर आती है। दोस्तों, इन सावन में खास करके आपको झाड़ू के कुछ उपायों का ध्यान रखना है। भूल से भी ये मिस्टेक्स नहीं करनी है, वरना जबरदस्त दोष लगते हैं। रुद्र का हमें रौद्र रूप देखना पड़ता है। झाड़ू पर आपको पैर नहीं लगाने हैं। झाड़ू को रसोई घर में नहीं रखना है, बरकत खत्म होती है। शाम के बाद आपको भूल से भी झाड़ू नहीं लगाना है, इससे घर में दरिद्रता का वास होगा। झाड़ू को
खड़ा करके नहीं रखना है, लेटा करके रखना है। इससे माना जाता है घर में शमशान का वास होता है। और कोई भी सदस्य अगर घर से बाहर जा रहा है सावन के महीने में, एटलीस्ट घर से निकला हो तो उसके तुरंत बाद घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, कोई भी जानवर, अगर आप बंगलोज में रहते हैं और कभी गेट खुला रह गया और गाय बैल आदि जानवर कोई भी अंदर घुस गए, तो उनको झाड़ू से मार कर, विशेषकर गौ माता को झाड़ू से मार कर दरवाजे से बाहर नहीं करें, क्योंकि हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है गौ माता में। दोस्तों, झाड़ू हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है। झाड़ू को हमेशा लिटा करके शुद्धता से, और कभी भी झाड़ू को गीली नहीं करनी चाहिए। जो घर में हम सूखी झाड़ू लगाते हैं, आप बाहर धोने की झाड़ू एक अलग रखें दोस्तों। घर में जो आप झाड़ू, सूखी झाड़ू मारते हैं, उसको कभी भी गीला ना करें, इससे भी धन हानि का योग बनता है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बहुत सारे उपाय बताए, थर्सडे के खास कर सारे उपाय बताए, और झाड़ू का एक ऐसा उपाय बताया जो सावन में आपको, हालांकि ये चीज़ें आपको रेगुलर में नहीं करनी होती है, पर सावन में अगर आप ये करते हैं तो घर में होता है शमशान का वास। इसलिए भूल से भी ना करें झाड़ू से ये काम। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अपने फ्रेंड्स और फैमिली जो भी आध्यात्म में बिलीव करते हैं, उन सभी से ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और हाँ, अगर किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस हो तो आप मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ सकते हैं। अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो दोस्तों, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है brijnari@gmail.com। खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। शिव बाबा का महीना है, बम बम भोले का महीना है। शिव बाबा हमारे हर दुख हरने को खड़े हैं, तो मना लीजिए उनको दोस्तों। और टेक केयर, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस के थ्रू कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी एंड बम बम भोले।